ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब बंद कर दियो शूटिंग शाटिंग, चलो मान लेते हैं कि तुम्हार दोनों जो सास और ननंद और भाभी तीनों का रिश्ता ना बहुत ही प्योर बॉन्ड है। खास कर का ना आपका जो है इंडिपेंडेंट नारी और भाई हमार नई कई भाभी का चल झूठी है, मतलब दुपट्टा का। बार बार प्रूफ देने का ज़रूरत नहीं, फिल्मांकन करने का ज़रूरत नहीं। मम्मी जी तैयार श्यार होकर न्योता पानी करे जा रही। चलो मम्मी जी थोड़ा सोच समझ के खाना, समझ रहे हैं कि जब मिलता है फ्री का तो फिर मन नहीं करता है ना कि छोड़े ये भी ट्राई करें वो भी, लेकिन फिर भी लिमिट में। मम्मी जी का सूट भी चेंज हो रहा है और रिश्ता किसका ख़राब हो गया है भाई। टाइटल तो कुछ ऐसा है, बहुत सारी बात। चलो करते हैं शुरुआत। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि कुनबा वासियों के अलग अलग रंग रूप इस समय हमें देखने को मिल रहे हैं और कुछ अनेक प्रकार के राज सामने खोले जा रहे हैं। कुछ यहाँ पर हिंट के द्वारा, कुछ टाइटल के द्वारा, तो कुछ वॉइस ओवर चैनल के द्वारा। और कुछ सब्सक्राइबर ऐसी ऐसी बातें कर जा रहे हैं जिनका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। मतलब सुन के भाई सोचते हैं कि हैं कि क्या बोल रहे हैं, पगलाए गए हो का है, ये कुछ भी बकवास करने आ जाते हो। जी हाँ, कुछ ऐसे भाई कमेंट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बहुत सारे कमेंट्स अब डिलीट किए जा रहे हैं। 2-4 दिन पहले वाली कहानी दूर, जब 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 व्यूज़ आ रहे थे तो हर प्रकार के जो कमेंट हैं उनको रखा जा रहा था। लेकिन फिर से कमेंट की छटनी शुरू कर दी गई है। अब जो चाहते हैं वही रखते हैं, जिससे आपकी तारीफ़ें हों, जिससे आपके कुछ ऐसे बातें हों जिससे लोग कहें कि हम इम्प्रेस हैं आपकी सफाई से, आपके बर्तन से, आपके कपड़े से, आपकी कुर्सी से, आपके किनारे से, आपके घर बारे से। ऐसे कमेंट्स रखे जा रहे हैं। बात कर रहे हैं अभी हम बड़कन्नी जिज्जी की। जो इनको काफ़ी दिनों से देखते हैं वो समझ गए हैं कि इनकी कहानी का है, और जो कभी कभार देखते हैं वो कंफ्यूज हैं। कुछ लोगों को ये सही लग रहे हैं, कुछ लोगों को वो सही लग रहे हैं। हकीकत का है, आपको भी पता है। अब इस रिश्ते में वाकई में कुछ नहीं होने वाला, ना इधर से ना उधर से। और अभी सिर्फ डॉलर डॉलर खेला जा रहा है कि भाई साहब जितना हो सके, मौका है, दस्तूर है। का पता कब फिर से 10-15 हज़ार वीडियो पे व्यूज़ आवे लगे। उससे पहले ना लूट घसोट लो, चाहे जैसे टाइटल डालो। देखो क्योंकि इस वाली फैमिली का मानना है इज़्ज़त का होती है, XYZ कुछ भी नहीं। जो होता वो रोकड़ा होता, पैसा होता है, डॉलर होता है। तो ये लोग ना इज़्ज़त मैटर नहीं करते हैं, शब्दों का चयन भी मैटर नहीं करते हैं। जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे शब्दों का चयन करते हैं, ऐसे टाइटल डालते हैं। जनता कुछ भी बोले इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ना इनको आदत है ऐसे शब्द, कोई भी कुछ भी शब्द सुनने का, कि ऐसे शब्द कोई भी बोले हम सुन लेंगे, इग्नोर कर देंगे, नहीं तो भाई हटा देंगे, कमेंट बंद कर देंगे, कुछ पब्लिक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत पुराना चावल है। इनको बहुत अच्छे से पता है कि कमेंट का काम मतलब ये हमारा काम है, हम यहाँ जॉब करें जैसे हम लोग अपना अपना काम करते हैं। अब उसमें कोई अच्छा बोल रहा है, कोई भला बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि बस व्यूज़ बराबर आने चाहिए। तो यूँ उम्मीद करते हैं सबको क्लियर हो गया होगा। लेकिन कुछ कमेंट ऐसे हैं जो वाकई में बहुत ज़्यादा बकवास हैं। किसी ने भाई हमारे जिज्जू को एडवाइस करा है कि तुम सिड को अडॉप्ट कर लो और परेतिन की शादी करा दो किसी अच्छे लड़के से, और वो बाद में फिर जिज्जा पछताएगा। क्योंकि भाई उनका कहना है कि अंकुश ना साइकोपैथ है और उसका दिमाग हिला हुआ है और न जाने का इल्ज़ामात पहले से लगे हैं। उसको भाई मेंटली भी पागल है, कभी भी किसी का नुकसान कर सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं ख़तरनाक दरिंदा, न जाने का लिखा पड़ा है, और सारे कमेंट्स पब्लिक हैं। अब उधर पार्टी को जितनी भी गालियाँ, जितने भी नाम दिए जा रहे हैं, खुद तो ऐसी ऐसी आईडी हैं जो 1-2-4 दिन पहले बनी हैं, जो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े ऐसी बातें कर रही हैं। तो अब गेम ना दूसरे तरीके से खेला जा रहा है। तो इन महिला से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको ये बोलने का हक़ किसने दिया भाई? बोलना है ठीक है, आपको टीका टिप्पणी करना है क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में इनका कंटेंट है, बोल सकते हो। लेकिन यूँ सब कि भाई बच्चा ले लो, काहे भाई? वो बच्चे के लिए तो हमारी जिज्जी वहाँ से लड़के आई थी। काश कि सुना है कि बच्चे के साथ भाई बहुत सारे लोगों ने बहुत चीज़ कर डाला था, बच्चे को फेंका ओका गया था, ऐसा सुनने में आया है। तो भाई बच्चे को लेके भागी है हमारी जिज्जी हैं। तो भाई जिज्जी ऐसे कैसे बच्चा किसी और को दे देगी? नक्को जी नक्को। अब तो भाई जिज्जी की भाभी ने बैग भी मंगा लिया है और आने वाले टाइम में हमारे जिज्जी का ज़्यादा टाइम स्कूल में बीतेगा।
बगल में जिज्जी पढ़ेगी और इधर चिंटुआ पढ़ेगा हमारा है। तो यूँ सब प्लान चल रहा है और तुम ऐसी चीज़ें बोल रहे हो कि बच्चे को ले लो, थोड़ा शर्म नहीं आ रही तुमको? नहीं। ये सब क्रियाकलाप यही दर्शाता है कि अभी हमको दूसरे हिसाब से खेलना है। अभी खेल कुछ भी हो दर्शकों, तमाम तो लोग अब कह रहे हैं कि भाई आर या पार ख़त्म करो, वही रोज़ रोज़ का नौटंकी ड्रामा। तो आपको क्या लगता है कि वो कैसे ख़त्म हो जाएगा भैया? इसका मतलब है। और अभी जब तक आ रहा है इन सब चीज़ों से, तब तक भाई देखो कोर्ट कचहरी और जिंदगानी का जो इन्होंने अपना वक्त बर्बाद किया वो सारा निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो इस समय ना वही जिज्जी जो 5-5, 6-6 दिन वीडियो नहीं बनाती थी, कितनी तीव्रता के साथ कंटेंट बना के लेके आती है। कब वो कचरा कीचड़, कल तो रात में उसने कीचड़ में पैर रखने से इनकार कर दिया, लेकिन 2-3 दिन पहले एकदम बेकरार थी, कह रही थी इस कीचड़ कचरा को हम 500% देंगे हैं। मतलब भाई एक कमेंट हमने पढ़ा, हमको बहुत ही हंसी आया कि भाई जिज्जी की जिंदगानी में कीचड़ था, है कचरा था, दिल्ली वाले भैया को उन्होंने कचरा नाम दिया था, तो जिज्जी कहाँ है? नीचे लिख दिया था ... डस्टबिन। हमने कहा अरे भैया। फिर नीचे पढ़ा तो उसमें लिखा था कि भाई कीचड़ कचरा कहाँ रहता? डस्टबिन में। और जिज्जी की ज़िंदगी में दोनों थे, तो कीचड़ कचरा डस्टबिन का भैया मेल हो गया। मतलब भाई जनता जनार्दन भी कैसे कैसे कमेंट कर जाती है, हंस के पगलाए जाते हैं। ऐसा बॉन्ड बताई जाती है अलग ही लेवल का। तो उम्मीद करते हैं अब ये जो कहानी होगा ख़त्म हो जाए, इसका कोई ना कोई हल निकल आवे हैं। कहा कि भाई हल नहीं निकलेगा तो भाई तमाम लोग हल चलाते रहेंगे, लोगों के दिमाग से खिलवाड़ करते रहेंगे, लोगों को उल्लू बनाते रहेंगे और सिर्फ अपना डॉलर कमाते रहेंगे। तो ये तरीका ना बहुत ज़्यादा गलत है। अब का है कि सच्चाई का है, हकीकत का है फसाना 99% लोगों को समझ में आ चुका है। और जो त्रिया चरित्र जो रोना धोना था वो ख़त्म हो चुका है। अब ये हो चुका है कि आई एम वेरी हैप्पी। दर्शकों, आपने कभी एक चीज़ सोची है कि विगत 10 दिनों में हमने जिज्जी के रूप अनेक देखे। एकदम से पहले ये नाराज़ थी, फिर एकदम से वैलेंटाइन वाला वीडियो डालती हैं, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसा क्या हो गया भाई साहब हैं। जिज्जी बताते हैं कि बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और हमने ये किया वो किया, चाय पिया, उन्होंने पैसा दिया। और दूसरे दिन सबने ये सोचा होता कि जिज्जी तैयारी कर रही होगी और दोनों ने मिल बैठ के विचार किया होगा, फिर कुछ भाई बच्चे के बारे में सोचा होगा और चले गए। लोग खुश हो रहे कि चलो अंत भला तो सब भला। हालांकि जिज्जी ने कुछ भी भला नहीं करा था, गाली गलौज और न जाने काका टारगेट करे थे। फिर एकदम से भाई क्या ही बताऊं, मुंह काला करके आ गया है। ऐसा टाइटल लोगों के पैरों के तले फिर से ज़मीन खिसक गई। हालांकि जिज्जी ने यूँ भी टाइटल डाला था कि मेरे पैरों को ज़मीन खिसक गई 12 तारीख को। फिर एक अलग रूप, फिर प्यार वाले रील बनाए जा रहे हैं, खेतों में यहाँ जाए के ऐसे दुपट्टा उड़ावा जा रहा है। इतने दिन में इन्होंने इतने ज़्यादा रूप दिखाए, इतने ज़्यादा रूप, जनता जनार्दन बोले लगी कि हमारे जिज्जी को डॉक्टर की ज़रूरत है। भाई ऐसी हरकतें कर रहा है, या तो कोई इंसान किसी से प्यार करता है या तो नफरत करता है। दोनों ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब यहाँ से खेला जा रहा है। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। इसलिए जनता जनार्दन इस चीज़ को पूरे तरीके से समझ गई है कि ये डॉलर का खेल है भैया, कि अब रिश्ते से तो कुछ होना नहीं है। तो भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गरियाए का इल्ज़ामात लगा कमा लें, और जो गंदगी को और कूड़ा कचरा को जो इतना है इधर उधर उठाए के टारगेट करके अपना डॉलर भर लें, है ना। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो इतने ज़्यादा रूप बदलने वाली जिज्जी, जो लोग कहते हैं कि नहीं भाई बहुत बेचारी है, मैं नहीं मानती बेचारी। क्योंकि भाई देखो चीज़ें सारी, या तो इन्होंने चीज़ें पहले से क्लियर करी होती, और इनका मूड ऐसे स्विंग होता, कौन सी बात पे भरोसा करें, कौन सी बात पे ना करें। कब वो एकदम से प्यार दिखाएंगे, कब वो एकदम से नफरत हो जाएगा पति के लिए। तो कौन सी बात सही है? अगर इनके लिए कोई स्टैंड ले और इनको सही समझे तो कैसे समझे? भाई तुमने अभी कभी ऐसा मौका देबे नहीं करा है कि लोग समझें कि नहीं तुम सही कर रही हो, यह आदमी गलत है, हैं। 2, 2.5, 3 साल से आपका कोई भी एक इतनी भी हिंट नहीं देखी तुम जाना चाहते हो। फिर कैसे कि रिश्ते में रहते हुए उसने चीट करा, फलान धमाक किया, और अब तो उस महिला के बारे में भी न जाने का बुलवा रही हो। तो यूँ है रियल व्यक्तित्व तुम्हारा, वाईटी पे दिखाने का कुछ, रियल में कुछ और। लोगों को मूर्ख समझना बंद करिए। लोग मूर्ख नहीं हैं, लोग ना बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो भाई तुम दोनों का जो भी है ख़त्म कर दो और अपनी अपनी ज़िंदगी की गाड़ी, तुम्हारा जिधर गाड़ी जाए, जिधर तुम चाहते हो, वो सारे मापदंड पहले क्लियर कर लेना कि हमको ये अत्याचार लगेगा, वो अत्याचार लगेगा।
और नहीं तो भाई अपने राजमहल में एंजॉय करो, अपनी भाभी के साथ बॉन्ड बनाओ। मम्मी है सदा के लिए, तुम नहीं बोला जैसे हीरा होता है सदा के लिए। कहा कि देखिए इस गोले पे ऐसा परिवार और ऐसे बच्चे और ऐसे लड़के मिल पाना पॉसिबल नहीं है जो सिर्फ आपके इशारों पे ही नाचता रहे। दोनों को मिलके चल सकता है, लेकिन सोचो कि आपकी शर्तों पे ही चलता रहे, आपकी बातों पे ही इंसान घूमता रहे, आपके हिसाब से अपने घर परिवार से रिश्ता तोड़ ले, बहन को नहीं आना, अम्मा के लिए दूसरा फ्लोर बनवाना, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता बहना। तो भाई तुम्हारे लिए यही फ्लोर अच्छा है, या तो वन ओनली इकलौता लड़का हो जिसके आगे पीछे कोई होना, तभी वो हो सकता है। मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूँगा। मेरे हिसाब से पति पत्नी का बॉन्डिंग अलग होता है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे के लिए काम करते हो, एक दूसरे के लिए केयर करते हो, वो कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए हर किसी को। लेकिन सिर्फ मनवाना, अपनी मनवाना वो चीज़ गलत है, जो कि मुझे पसंद नहीं आता। हो सकता है तमाम लोगों को पसंद आता हो। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।